हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तानिश राज पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लाए हैं यूपी बोर्ड 2022-23 के लिए समास जो पूछे जाते हैं क्लास 10th में। ये जो हमारी 2023 में यूपी बोर्ड परीक्षा फरवरी में होने वाली है, उसी में जो समास पूछे जाएंगे उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। तो गाइज, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो क्लास 10th के जितने सभी बच्चे हैं उनके लिए खासकर इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो देखिए, समास क्या होता है। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप करने की रचना विधि। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना लिया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि जब दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक बना लिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने लाए हैं। देखिए, समास क्या होता है। तो अश्रु लाने वाली गैस, ये देखिए दो या दो से अधिक शब्द हैं, उसको हमने मिलाकर एक बना लिया। जैसे कि अश्रु लाने वाली गैस, अश्रु गैस, यानी कि आंसू लाने वाली गैस, अश्रु गैस। घन के समान श्याम, घन श्याम। तो इसी के बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पल है पांच तंत्रों का समाहार, यानी कि पांच तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। नीला है जो अंबर, यानी कि नीलांबर। आचार और विचार, यानी कि आचार विचार। तो कुछ एग्जाम्पल हैं समास के। देखिए, हम समास को दूसरे शब्दों में क्या क्या कह सकते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। तो गाइज, इसी के साथ और ये है समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, उसे समास कहते हैं। तो सरल भाषा में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनते हैं या बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। तो समास के भेद। समास मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, पर आपको सिर्फ 2 समास पढ़ने हैं क्लास 10th में, जो कि आपका 30% सिलेबस कम हुआ है, उसमें से आपके सिर्फ 2 समास बचे हैं पढ़ने के लिए। देखिए, कर्मधारय आपका कट चुका है, द्विग समास केवल पढ़ना है और द्वंद्व समास पढ़ना है। तो बहुब्रीहि समास कट चुका है। अव्ययीभाव समास वैसे भी तत्पुरुष समास होता है, पर वो आपको इसमें आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले द्विग समास। द्विग समास, देखिए द्विग समास क्या होता है। द्विग समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसके, जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। संख्यावाची है, देखिए पहला चौ, नव मतलब यानी कि 4, 9, 3, 4 यानी कि संख्या आ रही है, इसलिए चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समूह। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि 700 दोहों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसको 1 नंबर में सतसई लगा देते हैं। तो देखिए, और इसके साथ चारपाई, 4 पाँवों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। त्रिकोण किस समास के अंतर्गत आता है, त्रिकोण द्विग समास के अंतर्गत आता है। तो देखिए, एक नंबर हमारे यहाँ पर बनता है। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। 12 मासा, 12 महीनों का समूह। इसका मतलब जिस भी समास के मतलब समस्त पद में या विग्रह में संख्यावाची शब्द आए तो समझ लीजिए वह द्विग समास है, और उसमें पहला पद उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास क्या होता है। देखिए, द्वंद्व समास जिस समास पद में दोनों पद पूर्व तथा उत्तर, जिस समस्त पद में दोनों पद पूर्व तथा उत्तर पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पद को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे खट्टा मीठा, इसका होगा खट्टा और मीठा, यानी कि ये जो इसका है ये लोप होकर यहाँ पर और में बदल जाता है।
तो इसीलिए इसका यहाँ पर लोप हो जाता है और इसको खट्टा और जो ये बीच में संयोजक चिन्ह लगा होता है इसका लोप होकर यहाँ पर और लग जाता है, इसीलिए खट्टा और मीठा। देखिए इसके एग्जाम्पल समस्त पद और विग्रह। गुण दोष, ये देखिए बीच में लगा है, इसका मतलब होता है और। अगर आपको 1 नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पी मिल जाएगा क्योंकि यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2023 में अब की बार 20 नंबर के MCQ पूछे जाएंगे और 50 नंबर की रिटन, जो 50 नंबर का रिटन होगा उसमें 20 नंबर में आपको हिंदी पेपर में आ सकता है कि गुण दोष, अगर उसमें लिखा होगा गुण और ये चिन्ह बना होगा गुण दोष, तो उसमें लिखा आ जाएगा गुण दोष में कौन सा समास है, तो आप तुरंत लगा दीजिए द्वंद्व समास, क्योंकि ये जो संयोजक चिन्ह है इसका लोप होकर और हो जाता है, इसका मतलब होता है गुण और दोष। तो दूसरा है खरा खोटा, यानी कि खरा और खोटा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। पति पत्नी, पति और पत्नी। माता पिता, माता और पिता। चराचर, चर और अचर। दिन, दिन रात, दिन और रात। देखिए दिन और रात। पिता पुत्र, पिता और पुत्र। आना जाना, आना और जाना। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। हानि लाभ, हानि और लाभ। अपना पराया, अपना और पराया। नदी नाले, नदी और नाले। दाल रोटी, दाल और रोटी। इसी प्रकार निशु राज, निशु और राज। तो इसका मतलब है कि जिस भी समस्त पद में बीच में अगर संयोजक चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह, तो समझ लीजिए ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि द्वंद्व समास वह समास है जिसमें देखिए जिस समस्त पद में दोनों पद पूर्व तथा उत्तर दोनों समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पद को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक, ये देखिए समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है और ये उसकी जगह पर और लग जाता है। तो यह वीडियो सिर्फ क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी बोर्ड 2023 में है, क्योंकि और लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि इन लोगों की ज़्यादा मदद हो सके, क्योंकि 3-4 नंबर समाज के क्वेश्चन आते हैं उनमें आपकी पूरी मदद हो सके। तो हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल दानिशु राज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान।